जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। सर्दियों के दिन हैं, कुछ गरम गरम बढ़िया खा रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और बहुत ही आशावान होंगे और अपने महान सपनों को पूरा कर रहे होंगे। यही आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 25, 26, 27 और 28 दिसंबर की डायरी को लेकर। तो साथियों, आज की डायरी में मैंने लिखा है कि धन्यवाद भगवान मुझे मेरी कंसिस्टेंसी का बोध कराने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा फिसल सा गया था मेरी कंसिस्टेंसी से, और मुझे एकदम से याद आ गया कि नहीं, मुझे तो कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। तो मैं अपना ये जो है इसे कंटिन्यू अच्छे से करता हूँ सिस्टमेटिकली। तो इसी कारण पिछले 3-4 दिन की जो डायरी है उसे इसमें एक साथ हम कवर करेंगे, ताकि पूरा फिर स्टेप बाय स्टेप आगे से हम इसको फॉलो करें। साथियों, एक्चुअली हुआ ये कि एकदम से मेरे सामने एक कोट लिखा हुआ है कि मुझे नहीं पता कि परफेक्शन क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो कुछ भी है कंसिस्टेंट एक्शन का ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तब मुझे याद आया कि भाई, ये साल पूरा होने वाला है और मैं इस साल सारे एक्सरसाइज के हर दिन के टिक लगाऊंगा, 365 दिन के। तो वो फिटनेस में उसका इम्प्रूवमेंट दिखता है। और तो फिर मैं सोच रहा था कि कहाँ कंसिस्टेंसी मिस हो रही है। फिर एकदम से ध्यान आया कि जो मैं वीडियो भेजने वाला था, तो मैंने 24 दिसंबर का अपलोड कर रखा है। फिर मैंने कहा आज तारीख क्या है, तो 28 तारीख है। तो मैंने कहा ये 3-4 दिन कहाँ चले गए फिर। तो कहीं ना कहीं एक दिन पीछे था, या मुझे याद था, लेकिन एकदम से 2-3 दिन का गैप आ गया, तो ये गलत दिशा में जाना हो रहा था। तो फिर इसे एकदम से सुधारने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करी है। तो आज उन बुक्स पर हम बात करेंगे और बहुत ही शानदार शिक्षाएं हैं उनकी समरी से जो प्राप्त हुई है, वो बहुत काम आएंगी। तो साथियों, पहली बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। और दूसरी बुक के बारे में जो हम देखेंगे, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं। दूसरी है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं खुद उठता हूँ 5 AM क्लब में शामिल हूँ मैं। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं साथियों, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ फेलर की जो बुक है, तो इस पर बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले लेट गो करने की आदत डालिए, ठीक है। जीवन में हर चीज़ को अपने साथ लेकर मत चलिए। पुराने पास्ट के बोझ हो या फिर कोई बात आपको परेशान करती हो, तो आप लेट गो करने की आदत डालिए। साथ ही इसमें थोड़ा सा हमको माइंडसेट का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के कुछ डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए, नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति क्या हमेशा लिमिट की बात करेगा, वो हमेशा कमियों के बारे में सोचेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, बजाय इसके कि वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टेप लेने से पहले डरेगा, और या फिर हो सकता है स्टेप ही ना ले। वो शिकायती करने वाला एटीट्यूड रखेगा, मतलब शिकायतें ज़्यादा रखेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम ऐसा नहीं करते तो वैसा होता। तो इस तरह का नेचर होगा। और मैं नहीं कर सकता, या फिर मुझसे नहीं होगा, या फिर मुझसे तो कुछ भी नहीं होता है, या फिर खुद से गलत सेल्फ टॉक करता होगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो मनहूस हूँ, मैं तो घटिया हूँ, या फिर मैं कमज़ोर हूँ। तो इस तरह की बातें वो खुद से कहता होगा। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड की निशानी है। जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड में वो खुद से कहता होगा, आई एम द ग्रेट, आई एम ग्लोबल स्टार, आई एम यूनिक, आई एम द वन एंड ओनली, येस आई कैन डू इट। जब हर कोई कर सकता है, जब सभी भगवान का अंश है, तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। इसके अलावा और उसकी विशेषता है कि वो आशावादी होता है, वो रिस्क टेकिंग होता है, वो रिस्क लेता है। वो ये परवाह नहीं करता कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे। वो ये सोचता है कि यदि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इससे दुनिया का भला होगा आगे चलकर, तो उसे स्टेप लेना चाहिए, भले ही दुनिया स्टार्टिंग में गाली दे, तो वो रिस्क ले सकता है। इसके अलावा उसमें लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो सीखने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपके भीतर आपको चेक करना है कि कौन सा माइंडसेट है आपका, और यदि कुछ कमी हो तो उसे इम्प्रूव करना है। साथियों, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट, यानी कि जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो आपको नोटिस करना है कि आप दिन भर कैसा सोचते हो, क्योंकि नेगेटिव सोचकर तो आप पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते ना। तो आपको दिन भर ये सोचना है कि आपके विचार ज़्यादा पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर उन्हें मैक्सिमम पॉजिटिव रखने का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको डेली कोई अच्छी किताब ज़रूर कवर करनी है, ठीक है। और जो ये लेक्चर आपके लिए आते हैं, तो ये समरी की कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षाएं होती है, तो आप यहाँ से कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं, ठीक है। और अपने सपनों की तस्वीर ज़रूर बनाइए मन में, ये बहुत हेल्प करती है रियलिटी में चीज़ों को लाने में।
आप अपने लिए कोई चेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस किताब में बताया गया था कि कई बार जो चेक लिखते हैं तो 3-4 साल बाद ऐसी घटनाएं हुई है कि उतने ही अमाउंट के चेक उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत अच्छी बात बताई गई कि मेक अ कमिटमेंट एंड यू कैन मूव माउंटेन्स, यानी जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो पहाड़ भी हिला देते हैं। तो माझीदा माउंटेन मैन आपको याद ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको कुछ जो भी पाना है तो कमिटेड हो जाइए। कमिटमेंट का प्रभाव होता ही है पूरे विश्व पर, ठीक है। 21वीं सदी हमारी है, इसी विश्वास से आगे बढ़ो और अच्छे काम करो, ठीक है। साथियों, एटीट्यूड का एक उदाहरण आप देख सकते हो। मान लीजिए आपके सामने एक गिलास है जिसमें आधा पानी भरा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये आधा खाली है, ये नेगेटिव माइंडसेट है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये आधा भरा है, ये थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है। लेकिन एक माइंडसेट और होता है कि वो कहता है कि ये पूरा भरा है, आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। तो साथियों, ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है, ये आपके विज़न पर निर्भर करता है, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हो। तो ये एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप अपनी सोच को अपने जीवन में आप जहाँ भी है इस समय, वहाँ आशावादी दृष्टिकोण पर ध्यान दीजिए, और जहाँ भी है जो भी कमियाँ आपको नज़र आती तो भी उन चीज़ों के प्रति शुक्रिया अदा कीजिए जो अभी आपके पास है, ठीक है। इससे आप ज़्यादा पॉजिटिविटी को आकर्षित करोगे। साथियों, प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना हमेशा सही एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। वो आपको बताती है कि कहाँ कमी रह गई थी, ठीक है। तो उन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो वो एक मैसेज है उस प्रॉब्लम का कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी है, भाई आपको आपके डाइट का शेड्यूल मेंटेन करना है, भाई आपको प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है, उग्रासन करना है, आपको ध्यान करना है, आपको कुल मिलाकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो वो संकेत होती है, ठीक है। और साथियों, खुद से हमेशा अच्छे शब्द बोलने हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो आपका बिलीफ बनाते हैं। जब बार बार एक ही शब्द बोलते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे तो नहीं होगा, तो वही चीज़ आपकी बिलीफ बन जाती है, फिर वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। लेकिन आप बार बार बोलते हो कि येस आई कैन डू इट, येस आई एम ग्रेट, येस 21वीं सदी हमारी है, येस हम बहुत अच्छे काम करेंगे, येस हम बहुत बड़े काम करेंगे इस धरती पर, तो आप वैसे ही काम करोगे और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अपने आसपास के जितने भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे आपको अपना जो है सीधा आगे बढ़ना है, इग्नोर करना है, और नेगेटिव पीपल से हमेशा बचना है, क्योंकि वो हमेशा आपको वो रीज़न गिनाएंगे जिनके कारण आप फेल हो सकते हो। तो आपके दिमाग में फिर वही चलेगा सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। इसलिए आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव संगति बनानी है, चाहे गिनती के 1 या 2 दोस्त हो या फिर ना भी हो तो कोई बात नहीं, ईश्वर से जुड़े रहो, या फिर अच्छे पॉडकास्ट सुनते रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहो, अच्छे महान विचारों को पढ़ो, जहाँ से भी हो बस पॉजिटिविटी से जुड़े रहो, वही विचार आपकी ताकत बनेंगे। उदाहरण के लिए एक मेंढक की कहानी होती है। तो मेंढक की कहानी होती है, वो एक खंभे पर चढ़ना होता है उनको, लेकिन आज तक कोई चढ़ नहीं पाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक मेंढक चढ़ता जाता है, सभी कहते हैं कि नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तक कोई चढ़ा ही नहीं, लेकिन वो पूरा चढ़ जाता है। फिर पता लगाते हैं कैसे चढ़ गया, तो पता लगता है कि वो बह रहा था। यानी कि दुनिया की नेगेटिव बातों से आपको हमेशा बचना है, आपको उनकी संगति में रहना है जो ये विश्वास करते हैं कि हाँ हो सकता है। इस धरती पर जितने भी सब कुछ है, चाहे मोबाइल हो, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी कीर्तिमान हैं, सब मानव ने ही रचे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो जो आप करना चाहते हो नेक इरादों के साथ। यदि आपकी अच्छी भावना है, खुद पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, तो सब संभव है या असंभव नहीं होता है। चमत्कार इसी धरती पर, इसी लोक में होते हैं, जो विश्वास करता है उनके जीवन में होते हैं। तो साथियों, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको ये सारी शिक्षाएं लेनी है। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें बताइए कि नेटवर्किंग जो है इस समय विश्व में बहुत बड़ी शक्ति है। जितना बड़ा नेटवर्क होता है उनकी उतनी बड़ी कमाई हो सकती है, उतना बड़ा उनका प्रभाव होता है। इसीलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप यदि जीवन में खूब पैसा कमाना चाहते हैं तो भी नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लाना है पूरी धरती पर, तो भी आपको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन के बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होगा, ताकि आपका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हो, आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग माने। इसके लिए आपको बहुत अच्छा आचरण भी करना होगा। हालांकि इसमें समय लगता है, लेकिन खुद पर काम करोगे तो समय के साथ चीज़ें हो जाती है। तो साथियों, ये इस बुक की बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई सी भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पुस्तक की। दूसरी पुस्तक है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। तो साथियों, ये बात करते हैं जल्दी उठने की और उसके कारण होने वाले जो लाभ है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उन सब की। साथियों, बहुत कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि हम जितना समझते हैं उससे ज़्यादा ताकतवर हैं हम, ठीक है। तो ये विश्वास रखना है।
जो मेरी फेवरेट लाइन है, जब भी कोई मुझसे इंट्रोडक्शन पूछता है आजकल मैं कहीं जाता हूँ तो मैं एक ही लाइन कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। लोग पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो मुझे नहीं समझ आता मैं क्या बोलूँ। मैं उसे क्या कहूँ कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, या फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ किसी को, या फिर मैं किसी बिज़नेस में हूँ, या फिर मैं कविता लिखता हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत सारी चीज़ों पर मैं काम करता रहता हूँ। और तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि संभावनाओं का असीम पंत हूँ मैं, क्योंकि अनंत हूँ मैं। तो मुझे सब अच्छा लगता है और मैं राजा महाराजाओं को पढ़ता हूँ, तो मैं वैसे ही एटीट्यूड फॉलो करता हूँ। तो साथियों, आपको क्या करना है कि आप जितना समझते हो ना खुद के बारे में, उससे बहुत ज़्यादा हो आप। तो हमेशा ध्यान रखना आप अनंत हो, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का भंडार हो आप। इसलिए हमेशा आपको विश्वास रखना है कि मैं अनंत हूँ और अनंत क्षमताएं मुझ में विद्यमान है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक बात याद रखनी कि अपनी लाइफ में जो नेगेटिव पीपल है उनसे बच के हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, भले ही एकांत में क्यों ना रहना पड़े। इस पर भी एक कोट है मेरा कि नहीं चाहिए दुराचारियों की महफिल, मेरी तन्हाई सब पे भारी है। तो साथियों, मेरी तन्हाई में मैं पॉजिटिव विचारों के साथ रहता हूँ। तो इस पर भी एक कोट है कि मैं भला अकेला हो कैसे सकता हूँ, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे कि कोई भला अकेला हो कैसे सकता है जिसके पास खूबसूरत विचार है। तो साथियों, जिसके पास खूबसूरत विचारों की संगति हो वो अकेला कैसे हो सकता है। तो यही है कि आप हमेशा अपने अच्छे विचारों की संगति में रहिए, चाहे किताबों से मिले, चाहे इन लेक्चर से मिले, चाहे डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल से मिले, चाहे आपको किसी भी इंसान से मिले, चाहे किसी जानवर से मिले, चाहे छोटी सी चींटी से मिले, जहाँ से भी आपको अच्छे विचार मिले उन विचारों को लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ है और इस लाइफ को बेटर बनाइए। तो साथियों, इसमें और आगे शिक्षा है कि जो ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा पसीना बहाता है ना, वो जंग में सबसे कम खून बहाता है, ठीक है। तो आप खुद पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपको जीवन में ठोकरें कम लगेगी। और एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक्सक्यूज़ से जीनियस नहीं बन सकते। यानी कि आप एक्सक्यूज़ बनाओगे तो जीनियस कैसे बनोगे। हो सकता है अब तक आप जल्दी नहीं उठते हो सकता है अब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेला में नहीं उठते हो, लेकिन आज से उठ सकते हो। इस लेक्चर के बाद 5 बजे का अलार्म भर के आपकी लाइफ चेंज होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आप मन ही मन शुक्रिया करोगे कि ये डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल का धन्यवाद, जो मैं जल्दी उठा और मेरी लाइफ अच्छी हो रही है। तो साथियों, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बनी जाता है हमारी लाइफ में सुधार करने का। तो आज से आप जल्दी उठ सकते हैं और आपको उठना चाहिए। ये मेरी छोटी सी आपसे प्रार्थना है, जल्दी उठिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। क्योंकि मैं जल्दी उठता हूँ तो मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और राजा महाराजाओं का और हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब का ट्रेनिंग का टाइम, उठने का टाइम सभी का जल्दी ही होता है। तो आप भी इसे अपना सकते हैं और अपने आप को बहुत ही एक शानदार एलीट क्लब में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक तो ये है कि फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा अपने लिए निकालना है, ताकि आप अपने दिन को शेड्यूल कर सकें, ठीक है। यदि आप अपने 5 गोल डेली लिखेंगे सुबह अचीव करने के लिए, दिन भर के लिए छोटे छोटे कोई गोल, तो आप एक दिन में 5 गोल अचीव करेंगे, 30 दिन में 150 कर लेंगे और 1 साल में 1825 गोल अचीव कर लेंगे। तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे छोटी छोटी आदतों से बेस्ट रिजल्ट लेने हैं और फिर इनमें कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना है। और इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट बताया है कि यदि 66 दिन कोई काम लगातार करे, कोई आदत बनाए, तो वो रूटीन में फिर आने लग जाती है। तो इसमें 66 दिन वाली बात बोली है और बाकी 21 दिन से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है इसमें कि सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह का पूरा सदुपयोग करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिजी होना साथियों, प्रोडक्टिव होना नहीं होता हर बार। तो ध्यान रखना है कि कई बार जब आप दूसरों को बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तो खुद से पूछना क्या आप सच में प्रोडक्टिव हो, या फिर बस आपका मोबाइल चल रहा है, कुछ भी कर रहे हो, अस्त व्यस्त हो। तो ध्यान से इसको चेक करना है आपको, ठीक है। क्योंकि बिजी होना हर बार प्रोडक्टिव होना नहीं होता है, ठीक है। हमें फोकस करना है प्रोडक्टिव होने पर, वो चीज़ ज़्यादा हमारे लिए हमेशा काम करेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो जल्दी शेड्यूल हो जाएगा, सुबह वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, मन शांत रहेगा, मेडिटेट हम कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनका यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने 2 बुक्स पर बात करी है और 4 दिन थोड़ा जो ऊपर नीचे हुआ और थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया, मुझे ध्यान नहीं था कि वीडियो पीछे चल रहा है। थोड़ा इंस्टा के चक्कर में भी मैं थोड़ा भूल गया, तो थोड़ा उसको मैंने कंपनसेट करने का प्रयास किया। बाकी 2
जो ये किताबें हैं इनकी शिक्षा है, इसमें से जो भी शिक्षा आप फॉलो करेंगे आपकी लाइफ को बहुत बेटर बनाएगी। तो साथियों मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए और कोई भी अच्छी आदत ले लीजिए। 2025 आने वाला है, उसमें अपनी आदतों को इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं 2024 अब एंड करने वाला हूँ इसमें, तो मैं बहुत खुशी के साथ एक बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि 1 साल लगातार मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू करी है, डेली टिक लगाए हैं मेरी कॉपी में, तो उसका रिज़ल्ट मैं देख पा रहा हूँ। पहले मैं सोचा करता था कि 6 पैक एब्स होते कैसे हैं, जो फिल्म में हीरो होते हैं या WWE सुपरस्टार होते हैं, तो मैं देखा करता था कि उनके होते हैं, जबकि मैं सोचता था कि यार मेरे कैसे आएंगे ये, लेकिन अब मेरे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई आप मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें बहुत शानदार होती है। तो बस कंसिस्टेंट रहो। बूंद बूंद जब टपकती है चट्टान पे तो चट्टान में छेद हो जाता है। जब कुएं के पास में जब रस्सी रगड़ मारती है पत्थर पर तो कुछ सालों बाद निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी वर्क करती है और उसी कंसिस्टेंसी की प्रेरणा ने कि मैं भूल ना जाऊँ मेरी कंसिस्टेंसी को, ये वीडियो मैंने फुर्ती से बनाया है। आज 2 आएंगे, एक 24 का भी आएगा और ये कुछ देर बाद आएगा, 1 घंटे बाद, तो ये आपको 2 मिल जाएंगे आज। तो बहुत महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी, तो ताकत है। और आजकल मैं एक अफर्मेशन और करता हूँ, वो बता देता हूँ आपको। वो अफर्मेशन है कि कोई मुझसे पूछता है कि मेरा गोल क्या है, तो मेरा गोल है कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं काम बहुत सारे करता हूँ तो उन कामों में कंसिस्टेंसी रखना ही मेरा गोल है। तो आई लव माई कंसिस्टेंसी। तो आपको भी कंसिस्टेंसी रखनी है, वो रिज़ल्ट अपने आप दे देगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहो, रिज़ल्ट तो अपने आप दिखेंगे। बस आपको दुनिया बोलेगी कि भाई कुछ हो रहा है, मतलब ठीक है, तो रिज़ल्ट आपको अपने आप दिखेंगे। आपका फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी रखने का प्रयास कीजिए। बस रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेंगे और बहुत शानदार दिखेंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो कीप स्माइलिंग, नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। 21वीं सदी हमारी है। अब ये लाइन गूंजेगी और बस इसको धारण कर लेना है और भारत को बहुत आगे लेकर जाना है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। प्लीज़ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए और खूब खुश रहिए। कल मिलते हैं फिर से। जय माता दी।